हेलो एवरीवन। हमने क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट देख लिए थे। आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्लियर? इसमें हमारे पास इक्वेशन दी है कंपेयरिंग द रेशो a1/a2 इज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। हमें बताना है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, लाइंस पैरेलल होगी या लाइंस कोइंसिडेंट होगी। क्लियर है? अर्थात ओवरलैप होगी। यदि लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो यूनिक सॉल्यूशन, यदि लाइन पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशन, और यदि लाइन कोइंसिडेंट होती है अर्थात ओवरलैप रहती है तो मेनी सॉल्यूशन। क्लियर है? तो देखते हैं हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है सॉल्व। क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। यहां में देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यही से दिख रहा है अर्थात यूनिक सॉल्यूशन। लाइंस कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग। कंपेयर करेंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। यहां हमारे पास a1 की जगह 5 है, ठीक, पहले लिख ले कोई बात नहीं। a1 की जगह हमारे पास यहाँ पर 5 है, b1 की जगह हमारे पास यहाँ पर -4 है एंड c1 की जगह हमारे पास 8 है, a2 की जगह हमारे पास यहाँ पर 7 है, b2 की जगह हमारे पास यहाँ पर 6 है एंड c2 की प्लेस पर हमारे पास -9 है। क्लियर है? c2 की प्लेस पर हमारे पास कितना है? -9। अब देखते हैं, यहाँ हमने देखा कि 5/7 इज नॉट इक्वल टू -4/6। 5/7 here 5/7 is not equal to here 5/7 is not equal to क्या -4/6। इसका मीनिंग क्या निकला कि a1/a2 is not equal to b1/b2। मतलब लाइंस कैसी हो जाएगी? इंटरसेक्टिंग। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था लाइन कैसी हो जाएगी? इंटरसेक्टिंग। तो यहाँ पर लाइंस हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। सॉल्व। सेकंड देखते हैं, कंपेयर करेंगे। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x + b1y + c1 = 0 एंड दूसरी a2x + b2y + c2 = 0। क्लियर है? यहां से हमने देखा कि a1/a2 अर्थात 9/18, b1/b2 अर्थात 3/6, c1/c2 अर्थात 12/24। यहां से लिखना 1/2 1/2 1/2 मींस a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। क्लियर? अर्थात मिनी सॉल्यूशन सॉरी इक्वेशंस एज मिनी सॉल्यूशन। यहां हमने देखा कि 9/18 = 3/6 = 12/24। एक नजर में यहीं से देख के बताया जा सकता है कि मिनी सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। क्लियर है? तो यहां से हमें निकला 1/2 = 1/2 = 1/2, मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। कहने का मतलब लाइंस आर कोइंसिडेंट अर्थात मेनी सॉल्यूशन। क्या निकलेगा? मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है? आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। यहां से देखिए 6/2, यहां से 2 1 2 2 3 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 यहां से भी 1/3, बट इट इज नॉट इक्वल टू 9/10, 10/9 है ना। तो कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ओहो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास गड़बड़ हो गया मामला। इस गड़बड़ मामले को सुधारते हुए यहाँ पर 0 लिखा। अब आगे बढ़ते हुए आहा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? कंपेयर किया 6/2 = -3 इसका मल्टीपल कुछ नहीं मतलब 1 है = 10/9। यहां से देखा हमने 2 1 2 2 3 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/1 = 3/1 बट इज नॉट इक्वल टू 10/9। तो यहां से क्या निकला कि a1/a2 = b1/b2 तो है बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मीनिंग क्या निकला कि लाइंस आर पैरेलल, नो सॉल्यूशन। लाइंस हमारे पास कैसी है? पैरेलल। लाइंस हमारे पास कैसी है? पैरेलल, मतलब नो सॉल्यूशन। क्या निकलेगा? नो सॉल्यूशन। और पैरेलल लाइन, लाइन कैसी है? पैरेलल। क्लियर है?
पैरेलल लाइंस। क्लियर? तो ये इसका थर्ड पार्ट था और आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।